अभी तक मैंने सारे चैप्टर्स की जो केस स्टडी बनाई है वो इसी प्लेलिस्ट में आपको सारी मिल जाएगी। तो अब इस वीडियो में हम लोग 3D का एक केस स्टडी सॉल्व करते हैं। दैट टू मोटरसाइकिल्स A and B आर रनिंग एट अ स्पीड मोर देन अलाउड स्पीड ऑन द रोड अलोंग द लाइन्स। तो लाइन जो दी है वो हमारे पास क्या दी है, R इक्वल टू दिस इज लैम्डा टाइम्स I प्लस 2J माइनस K। और एक दूसरी जो एक मोटरसाइकिल A के लिए है ये, और ये B के लिए है। तो स्पीड दिया है R इक्वल टू 3I प्लस 3J प्लस म्यू टाइम्स दिस इज 2I प्लस J और प्लस K कैप। तो ये हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन एक तरह से दी है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो लाइन की होती है R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B होती है, जिसमें ये जो लाइन है वो A पॉइंट से पास हो रही होती है और B के पैरेलल हो, ठीक है, B वेक्टर के। तो एक तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसकी का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या पूछ रहा है, ये दो आपको लाइन दे दी है और बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आपको ये क्वेश्चन बताना है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन अलोंग विच मोटरसाइकिल A इज रनिंग। तो मोटरसाइकिल A का जो इक्वेशन है दैट इज R इक्वल टू लैम्डा टाइम्स I प्लस 2J प्लस सॉरी माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस K, ठीक है, माइनस K। तो आपको क्या करना होगा, अब जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म की होती है, x माइनस x1 अपॉन A, y माइनस y1 अपॉन B और z माइनस z1 अपॉन C। तो उसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, R की जो कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन के टर्म्स में जो R वेक्टर होता है दैट इज xi प्लस yj प्लस zk। तो ये R की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो दैट इज xi प्लस yj प्लस zk इक्वल टू लैम्डा टाइम्स I प्लस 2J माइनस K। कोफिशिएंट आपको I के इक्वल करने हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका लैम्डा, y इक्वल टू हो जाएगा 2 लैम्डा और z इक्वल टू हो जाएगा माइनस लैम्डा। इससे आपको लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये तो लैम्डा है तो इसको लिख सकते हैं x अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा, दिस इज y बाई 2 इक्वल टू लैम्डा एंड दिस इज z डिवाइड बाई माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा। तो सभी लैम्डा के इक्वल, तो x अपॉन 1, y अपॉन 2 एंड z अपॉन माइनस 1। ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब ये कार्टेशियन इक्वेशन आ गई जो मोटरसाइकिल A की है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, पूछ रहा है DCs ऑफ द लाइन अलोंग विच मोटरसाइकिल A इज रनिंग। तो इसमें अगर इस लाइन को ध्यान से देखें तो ABC जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये वाला है। तो ABC जो होते हैं वो हमारे DRs होते हैं, ठीक है। और DCs का जो फॉर्मूला होता है DRs के टर्म्स में, DCs इन टर्म्स ऑफ DRs, तो ये सेकेंड पार्ट है हमारा, होता है A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसी तरह से B अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और C अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये हमारे DCs होते हैं इन टर्म्स ऑफ DRs। और DRs इस लाइन के दिए हैं 1, 2, -1। तो यानी कि ये A दिया है, ये B दिया है, ये C दिया है। ये वैल्यूज हम इसमें रख देंगे तो हमारे DCs कैलकुलेट हो जाएंगे। तो A की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। B डिवाइडेड बाई दैट इज 2 डिवाइडेड बाई A स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। C डिवाइडेड बाई दैट इज -1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई दिस इज √6, 2 डिवाइडेड बाई √6 एंड -1 डिवाइडेड बाई √6। तो ये हमारे क्या आ गए, DCs ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट A। तो ऑप्शन इसमें देखिए कौन सा करेक्ट है, तो दैट इज डी पार्ट, 1/√6, 2/√6, -1/√6। इस तरह से अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट जो आपको पूछ रहा है
वो पूछ रहा है कि मोटरसाइकिलिस्ट जो बी है हमारा, उसके डीआरस क्या होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये पता करना होगा कि मोटरसाइकिलिस्ट जो बी है उसकी इक्वेशन किससे मैच हो रही है। तो उसकी इक्वेशन जो देखेंगे, दैट इज दिस इज माय थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट जो मोटरसाइकिलिस्ट बी है उसकी इक्वेशन देखे ध्यान से, 3i + 3j। तो मोटरसाइकिलिस्ट बी का इक्वेशन क्या हुआ, दैट इज r वेक्टर इक्वल टू 3i + 3j प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस j और प्लस k। तो ये इक्वेशन आ गई। तो इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, दैट इज a + λb। तो b वेक्टर जो होता है वो हमारा क्या होता है, drs होते हैं, ठीक है, क्योंकि a से पास हो, मतलब इस वेक्टर से पास हो रही है लाइन और इस वेक्टर के पैरेलल है, तो drs हमारे ये वाले होंगे। तो drs हो गए आपके 2 1 1। तो इसका आंसर होगा आपका 2 1 1। कहां पर है ये, दिस इज डी पार्ट। इसी तरह से अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब दो लाइन दी हैं, दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर हमारे पास दो लाइन है, दिस इज a1 + λb1 एंड r इक्वल टू a2 + λb2, सब वेक्टर है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है SD इक्वल टू दैट इज b1 क्रॉस b2 डॉट प्रोडक्ट a2 - a1 डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस, मतलब लेंथ आपको लेना। तो लेंथ क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए पूरे पे भी मॉडुलस लगाया। तो पहले हम एक एक टर्म इवेल्युएट करेंगे। तो r इक्वेशन जो हमें दी है वो ध्यान से देखते हैं। तो दैट इज लैम्डा टाइम्स, जो हमें इक्वेशन दी है वो क्या दी है, देखिए लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j - k, और एक इक्वेशन दूसरी दी है दैट इज 3i प्लस 3j प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस j प्लस k, ये इक्वेशन दी है। तो r इक्वल टू a1 + λb1 से पहली वाली को कंपेयर करेंगे तो हमें सीधे सीधे a1 मिल जाएगा, जीरो वेक्टर, मतलब 0i 0j 0k, और b1 आपको जो मिलेगा वेक्टर ये वाला मिलेगा, दैट इज i प्लस 2j - k। इसी तरह से a2 हमें जो मिलेगा दैट इज 3i प्लस 3j, और b2 हमें जो मिलेगा दैट इज 2i प्लस j प्लस k। ये हमें वेक्टर्स अवेलेबल हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे इसमें फर्दर, इसमें हमारी जो वैल्यूज हैं अलग अलग उनको प्लॉट करेंगे, अलग अलग उनको जो वैल्यूज हैं उनको इसमें फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो जो हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं वो क्या होगा वो देखते हैं, ये है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, b1 क्रॉस b2 कैलकुलेट करेंगे। तो b1 क्रॉस b2, तो क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हैं, डिटर्मिनेंट से हम सॉल्व करते हैं i j k। तो इसमें b1 क्रॉस b2, b1 ये वाला वेक्टर और b2 ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा 1, दिस इज 2 -1, दिस इज 2 1 1। इसका जब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू i टाइम्स 2 -1 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस j टाइम्स ये हो जाएगा 1 -1 प्लस 3 हो जाएगा ये भी, और प्लस k टाइम्स हो जाएगा आपका 1 - 4 दैट इज -3। तो ये आ गया वेक्टर 3i - 3j एंड -3k, ये हमारा आ गया b1 क्रॉस b2। अब जब आपका b1 क्रॉस b2 आ गया तो आपको निकालना है a2 - a1, यानी कि a2 ये वाला वेक्टर और a1 ये वाला। तो डायरेक्टली ये सीधे सीधे यही आ जाएगा 3i प्लस 3j। अब आप इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या होगा, दैट इज b1 क्रॉस b2 डॉट प्रोडक्ट विद a2 - a1। ये देखिए क्या होगा, तो 3 × 3 दैट इज 9 और -3 × 3
दैट इज ना -9। तो -9 कैंसिल हो, के वाला तो 0 है ही, तो 0 यानी कि जो ऊपर है जो डिनोमिनेटर पार्ट है दैट इज B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट A2 - A1 ये पूरा 0 आ रहा है। तो 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0। तो हम कहेंगे कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारा 0 आ गया, यानी कि इसका जो ऑप्शन है आपका डी करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं मोटरसाइकिल विल मीट विद एन एक्सीडेंट एट द पॉइंट। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो हमें ये देखना होता है कि कौन सा पॉइंट दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा वही वाला पॉइंट आपको मीट करेगा। दोनों मोटरसाइकिल ए और बी वहीं पर मीट होंगे जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यानी कि ये पॉइंट कोई ऐसा इन तीनों में से होगा जो इस दोनों लाइन को सेटिस्फाई करता है। तो वो आप 1 बाय 1 चेक करके देखेंगे, आपको सी पार्ट आंसर मिलेगा 1 2 -1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी थी जिसमें आपको अलग अलग शॉर्टेज डिस्टेंस स्पेशली इसने फाइंड कराया। इसी तरह प्लेन का भी आ सकता है, तो प्लेन के भी क्वेश्चन में आपको जस्ट डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना होगा।